नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं आज आपको दिखाता हूं कि खूंटी के सदर अस्पताल में किस तरह से डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरती जाती है। इसका एक बड़ा उदाहरण आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं अभी इनके साथ बैठा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी ही पत्नी का ऑपरेशन किया गया था खूंटी के सदर अस्पताल में, जहां डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन के क्रम में इनकी पत्नी के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया था और कपड़ा पेट में रहते हुए ही सिलाई कर दिया गया था। बड़ी लापरवाही। हालाँकि इसमें अब जो है वो महिला खतरे से बाहर आ चुकी है, क्योंकि खूंटी के सदर अस्पताल से घर लाने के बाद जो स्थिति हुई, उसके बाद इनके द्वारा अलग-अलग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ अलग-अलग जाँच के बाद ये पता चला कि उनके पेट में कुछ चीज़ है, जो कि उन्हें काफ़ी दिक्कत कर रहा है। खैर, इसे ही लेकर आगे क्या कुछ हुआ, वो मैं इनसे बातचीत कर जानता हूँ फिलहाल। और ये यही वो कपड़ा है जो कि खूंटी के सदर अस्पताल में जब इनकी पत्नी का ऑपरेशन किया गया था, तब यही कपड़ा जो है इनकी पत्नी के पेट में छोड़ दिया गया था। मैं इनसे बातचीत कर आगे की जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। मैं रितेश कुमार गुप्ता। मेरी पत्नी के नाम है चिन्मय गुप्ता, जिनको प्रसव पीड़ा हुआ था 29 नवंबर 2023 में। तो तत्काल मैं तुरंत सदर हॉस्पिटल खूंटी में एडमिट कराया। डॉक्टर रेखा कुमारी के देख रेख में इलाज चालू हुआ। उसके बाद डॉक्टर रेखा कुमारी ने कही ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। मात्र 3 घंटा के अंदर में ऑपरेशन हो गया। उसके बाद बच्चा की स्थिति खराब हो गया। मैं बच्चे को लेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल रांची में चले गए। वहाँ पर इलाज चल रहा था बच्चा का भी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद 3 तारीख को डॉक्टर रेखा कुमारी ने मेरी वाइफ को डिस्चार्ज कर दिया, ये बोल के कि आपकी वाइफ स्वस्थ है, आप यहाँ से ले जाइए। फिर मैं अपने वाइफ को देखे कि वाइफ का तकलीफ़ ज़्यादा है, मैं उसे फिर रांची के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ कुछ दिन इलाज चला। घर जब लाए पहले, तो उसके बाद कितने देर के बाद ऐसा तकलीफ शुरू हो गया? मात्र 15 से 20 मिनट में ही तकलीफ़ था। अच्छा। तो फिर उसको हम घर से तुरंत जैसे घुसाए, फिर तुरंत उसको ले गए रांची हॉस्पिटल में। वहाँ पर ही डॉक्टरों ने कहा कि इनका पेट में बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, जिनके कारण इनका पेट में वो फूला हुआ है पूरा। तो जो भी उनका दैनिक कार्य था, जैसे कि नैतिक कार्य, बाथरूम वगैरह सब करवाया गया। उसके बाद कुछ देरी के लिए तो आराम हुआ। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करना होगा। अल्ट्रासाउंड करने में पेट में इन्फेक्शन नज़र आ रहा है। बोला कि कोई खून जैसा इसमें दिख रहा है। डॉक्टरों ने ये शक किया, साइज़ भी बड़ा बताया गया। उसके बाद बोला कि एंटीबायोटिक वगैरह चलाएँगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक वगैरह चलाया, हम भी एडमिट रहे साथ में। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, काफ़ी महँगा खर्च भी आ रहा था। फिर भी हम लोगों ने इधर-उधर से अरेंज करके इलाज शुरू किया वहाँ पर भी। डॉक्टर ने कुछ दिन के बाद, करीब 12 दिन बीत जाने के बाद, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी ये मामला कुछ और है, आपको 90 दिन के बाद दोबारा ऑपरेशन कराना होगा। वहाँ के डॉक्टर? वहाँ का डॉक्टर बोले। तो मुझे एंटीबायोटिक वगैरह दे दिया गया। फिर हम लोग घर ले आए। उसके बाद भी देख रहे कि शरीर में उस तरह का, जब तक एंटीबायोटिक और दर्द निवारक इंजेक्शन का असर रहता था तब तक ठीक रहती थी। फिर वो स्थिति फिर खराब होने लगा। बीच-बीच में उल्टी भी होने लगा। तो हम लोग को पूरा शक हुआ कि पेट में कुछ ना कुछ है। तो फिर हमने रांची में पता किया। हर हॉस्पिटल बोला कि इतना जल्दी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, दोबारा ऑपरेशन। तो हम लोगों ने फिर जमशेदपुर का टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया 26 दिसंबर को। और 30 दिसंबर को उन्होंने वहाँ भी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके 20 ब ऑपरेशन से पहले क्या हुआ? ऑपरेशन से पहले एमआरआई, एक्स-रे हुआ, नॉर्मल एक्स-रे भी किया गया। उसमें क्या है? एक्स-रे में भी कुछ खून जैसा जमा हुआ चीज़ दिखा। तो डॉक्टर को शक हुआ कि इस तरह तो हमें नहीं होना चाहिए। तो फिर एमआरआई किया, एमआरआई में कपड़ा का पुष्टि हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के दरमियान में कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो उन्होंने पूरा रिस्क फाइल में हमसे साइन लिया गया। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, साढ़े 3 घंटा लगभग ऑपरेशन चला। इस दरमियान ऑपरेशन के बीच में ही हमें हमें डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकाला हुआ कपड़ा दिखाया गया। और
वो जैसे कि मैंने फ़ोटो में अभी भी शेयर किया हुआ हूँ, वो फ़ोटो अभी भी है। अच्छा। उसके बाद वो कपड़ा के हमको दिखा दिया गया। मेरा उस समय देख के मेरा मानसिक स्थिति पूरा ख़राब हो गया कि इस तरह मेरे साथ क्यों हुआ? उसके बाद मेरी वाइफ़ को आईसीयू में रखा गया। आईसीयू से फिर अभी डिस्चार्ज मिल गया है, लेकिन अभी 6 महीना तक डॉक्टरों ने कहा है कि बहुत इसमें देखभाल की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं अपनी वाइफ़ को जमशेदपुर में ही रेंट के मकान में लेके अभी इलाज करा रहा हूँ और उसका देख-रेख चल रहा है। कपड़ा जब निकला तो अब इसको लेके आप आगे क्या-क्या किए हैं? उसके बाद मैंने 11 तारीख को कुटी थाना में आके 11 तारीख को मैं जमशेदपुर से आया और 11 तारीख को ही एक आवेदन मैं कुटी के थाना में दिया हूँ। उसके बाद 13 तारीख को खूंटी डीसी को भी दिया और कहा गया कि जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई तरह का नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला है, कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन भरोसा है कि प्रशासन हम मुझे मदद करेगी, मुझे न्याय दिलाएगी। तो क्या लग रहा है कि मान लीजिए आप चूँकि शहरी क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, आप जागरूक हैं। यही चीज़ अगर ग्रामीण क्षेत्रों में होता तो क्या लग रहा है कि लोगों को बचने की उम्मीद होती? कुछ भी अनहोनी हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर लोग जागरूक नहीं रहे इलाज के प्रति, कुछ भी हो सकता है। इसमें डॉक्टरों को बहुत सोच समझ के इलाज करना चाहिए, बहुत देख रेख के करना चाहिए और डॉक्टर और पेशेंट से एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह से जो है सरकारी अस्पताल का व्यवस्था है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ सब कुछ सही है? अभी तक तो मेरा इलाज करा के तो हमको तो नहीं लगता है कि सब कुछ सही है। हाँ, कुछ-कुछ सही है, जैसे कि टीका वगैरह यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सारे डॉक्टर भी सही है, लेकिन इस तरह का कारनामा करके दिल में हमेशा दर्द होता है कि हमारे कुटी में एकमात्र हॉस्पिटल ये है और बहुत सारे गाँव से बहुत बहुत सारे दूसरे ज़िला से भी लोग इलाज कराने आते हैं। किस तरह का घटना घटा होगा? मुझे बस सभी के लिए न्याय चाहिए, जिसके साथ घटना घटा है इस तरह का आगे और से मुझे भी न्याय चाहिए किसी के साथ ऐसा ना और हो। ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान करे। जिसके साथ बीतता है वही जानता है। बिल्कुल हम इनसे पूरी बातचीत किए हैं क्योंकि मामला जो था वो इन्होंने समझा ही दिया। चलिए मैं बताता हूँ कि खूंटी के सदर अस्पताल जो है खूंटी जिले का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ की जिले भर से लोग इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। वो हर वर्ग के लोग वहाँ आते हैं, चाहे वो अच्छे खासे परिवार से हो या वैसे गरीब परिवार से हो, मध्यम वर्ग के परिवार से हो, सभी लोग वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और इससे पहले भी कई शिकायतें वहाँ से आई है जो मैंने आपको बीच-बीच में दिखाया भी है कि वहाँ जो है अल्ट्रासाउंड का सही व्यवस्था नहीं है। हालाँकि अब सदर अस्पताल दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया गया है लेकिन अब भी प्रसव के दौरान जो है महिला जब चेक कराने जाती है तो उन्हें वहाँ से पैदल या फिर अलग-अलग तरीके से जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पुराने हॉस्पिटल ही में ही आना पड़ता है। तो व्यवस्था में कमी तो है, हालाँकि और बहुत चीज़ें अच्छी भी है। तो इस तरह से जो है खूंटी सदर अस्पताल यानी आप ये कहिए कि स्वास्थ्य विभाग में जो है बड़ी लापरवाही देखी गई है कि एक महिला का जब ऑपरेशन हुआ तो उनके पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया और कपड़ा रहते हुए ही सिलाई कर दी गई। अगर समय रहते उनके गार्जियंस उन्हें दूसरे अस्पताल में दूसरे डॉक्टर के पास नहीं दिखाते तो हो सकता है उनके साथ जो है कुछ कुछ अनहोनी हो सकता था। लेकिन फिलहाल वो अनहोनी टली। चलिए लेकिन इस मामले को लेकर जो है आगे से ऐसा नहीं हो, इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और जिस भी डॉक्टर के द्वारा इस तरह का लापरवाही किया गया है या फिर वो लेडी डॉक्टर हो या फिर जेंट्स डॉक्टर हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। क्योंकि आगे से इस प्रकार का कोई ऐसा गलती कोई भी डॉक्टर दोहराने का प्रयास नहीं करे। घटना सामने आई हालाँकि है इस पूरे इस चीज़ मामले के को बाद लेकर फिर डॉक्टर अनुमंडल की पदाधिकारी जो है अनिकेत सचान ने कोई जो कुछ पेशेंट कहा के है, वो भी मैं पेट में आपको कपड़ा सुनवाता छोड़ने के हूँ। लिए ऐसा मामला है। दरअसल ये हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें इस तरीके की शिकायत की गई थी कि एक पेशेंट जिनकी सिजेरियन सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी और उसमें एक कपड़ा उनके पेट में छूट गया था। जांच के क्रम में यही पता चला कि एक्चुअली वो कपड़ा मेडिकल में ही यूज़ होने वाला उसे टेट्रागॉज को कहा जाता है, तो वही छूटा था। और वो ऑपरेशन में नॉर्मली बल्जिंग को गट की यानी कि पेट की आंत की जो बल्जिंग होती है उसे रोकने के लिए उपयोग होता है।
इस चीज़ में अभी जांच यही की गई है और टीएमएच की जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट टीएमएच की टाटा मेन हॉस्पिटल की, उसमें ये कपड़ा बाद में ऑपरेशन में बाहर निकाला गया था, जिसकी जांच की गई है।